हेलो दोस्तों, एजुकेशन क्लासेस 2.7 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम है। आज पॉलिटी के टॉप 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले एसएससी जीडी, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहें। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों एस्पिरेंट्स के लिए ये सेशन होने वाला है, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहें। आप सभी लोगों को दिवाली की अधिक शुभकामनाएं और दिवाली ठीक ठाक से मनाएं, कोई गलत कदम ना उठाएं जिससे आप लोगों का फेस्टिवल बेकार चला जाए। इसलिए हो सके तो गरीबों की मदद करें और अपने सभी भाई मिलजुल कर दीपावली की फेस्टिवल मनाएं। चलो सेशन शुरू करते हैं। आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में लाए हैं। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? इसका सही आंसर है प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2। अल्पसंख्याकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया था? अल्पसंख्याकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया था? इसका सही आंसर है अल्पसंख्याकों के लिए राष्ट्रीय आयोग सन 1992 ईस्वी को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 3। किसने ये कहा है कि कोई भी राजनीतिक धर्म से रहित नहीं है? किसने ये कहा है कि कोई भी राजनीतिक धर्म से रहित नहीं है? इसका सही आंसर है गांधी जी ने यह कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? इसका सही आंसर है एक्ट 93 में ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। इसका सही आंसर है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, बाय द गवर्नर के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। ऑन विच प्रिंसिपल आर द कॉमन
इलेक्शन इन इंडिया बेस्ड। इसका भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित हैं? भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित हैं? इसका सही आंसर है भारत में आम चुनाव प्रादेशिक प्रतिनिधित्व पर आधारित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर है राष्ट्रपति करते हैं। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना किसके अधिनियम के अंतर्गत की गई है? औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना किसके अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? इसका सही आंसर है सन 1995 के अंतर्गत की गई थी। सन 1935 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिपरिषदों की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका राइट आंसर है प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? इसका सही आंसर है ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा की जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? इसका सही आंसर है एक माह के भीतर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। भारत के संविधान में शामिल राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई थी? इसका सही आंसर है आयरलैंड देश के संविधान से ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? इसका सही आंसर है अमेरिका के संविधान से लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? इसका राइट आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रदान की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 16 संघ लोक सेवा आयोग के रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? इसका सही आंसर है राष्ट्रपति को प्रस्तुत करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 73वें संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है? 73वें संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर है 73वें संवैधानिक संशोधन का संबंध पंचायती राज से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? How many schedules are there in the Constitution of India? भारत के संविधान में अनुसूचियां 12 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 Who अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही है आंसर है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। गवर्नर के द्वारा चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 अंडर विच आर्टिकल्स इन द इलेक्शन कमीशन हैज बीन एस्टेब्लिश्ड? चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर है अनुच्छेद आर्टिकल 324 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 What is the period of appointments of the comptroller and ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितनी है? इसका राइट आंसर है 6 वर्ष। 6 वर्ष 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, लगभग इतनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 द नेम ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज? भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का नाम है। इसका राइट आंसर है सर्वस्वामी कपरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 व्हाट इज द मिनिमम एज required to become the प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? इसका राइट आंसर है 25 वर्ष 25 ईयर्स है। 25 ईयर्स हो जब ही प्रधानमंत्री का पद हासिल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 फ्रॉम वेयर इज द आइडिया ऑफ पार्लियामेंट्री फ्रॉम द गवर्नमेंट टेकन? संसद के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? संसद के संसदीय रूप का विचार
कहाँ से लिया गया है? इसका सही आंसर है ब्रिटेन के संविधान ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? इसका सही आंसर है राष्ट्रपति हैं। ये पॉलिटी के टॉप 25 क्वेश्चन थे जो आने वाले आप लोगों के एसएससी, जीडी, सीएचएसएल, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट सेशन था। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दीपावली का फेस्टिवल चल रहा है और इसलिए दीपावली का फेस्टिवल बड़ी ईमानदारी से मनाएं और अपने आसपास जितने भी भाईचारे हैं उनके साथ मिलजुल कर फेस्टिवल का आनंद लें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। मेहनत से संघर्ष करो, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।